क्या दिया है, तो दिया गया है जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको ये दिया गया a बराबर 0 रखना है, b बराबर -1 रखना है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखना है, गुणा लगाना है, a की जगह क्या रखना है 0, तो 0 रखा, प्लस 2 गुणे b की जगह क्या रखना है -1, तो -1 रखा। अब गुणा करते हैं, 0 गुणा किसी भी संख्या में होता है 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, 2 एक कम 2, तो 2 आएगा। अब आपका ध्यान रखो, 0 भी रहता है, 0 कहीं पर रहता है तो उसको हटा दिया जाता है, डायरेक्ट जो संख्या है वो बच जाती है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा -2। अब चलो देखते हैं फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। आपका दिया गया है आपको सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर, 2a² प्लस का b² प्लस का 1। ठीक है, देखो ध्यान से। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद 2 एक जगह क्या रखने हैं, हमको 0 रखना है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह -1 रखना है, तो यहाँ पर -1 और इसका स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 0 का या स्क्वायर करो, क्यूब करो, या इसके ऊपर 100 भी रहे तब भी 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और देखो माइनस रहेगा या नहीं, नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। मैंने कहा 2 4 6 8 रहेगा तो माइनस हट जाता है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस 1। अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर गुणा हो रहा है, तो ये 0 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 2, 0 को हटा दिया जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो दिया गया तीसरा नंबर पार्ट यहाँ पर पैर जो आपको 2a² b प्लस 2ab² प्लस AB है ना। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 0 a की जगह 0 रखना है और इसको स्क्वायर कर देना है, फिर गुणा लगाना है, b की जगह -1 लिख देना है, प्लस यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर 0 a की जगह, b की जगह -1 और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, b की जगह -1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, गुणा लगाएंगे, -1 ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर 2 गुणे 0, फिर यहाँ पर ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो माइनस हट जाएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 0 गुणा -1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0, इसके अंदर देखो हर जगह गुणे का निशान है और बीच में 0 आ रहा है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। इसके अंदर भी सब में देखो, बीच में सब में गुणा है आपस में और 0 आ रहा है, तो प्लस 0 हो जाएगा। इसके अंदर भी देखो गुणा हो रहा है 0 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 का 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तीसरे वाले का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन पे जो इसका तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको 4 नंबर का। ठीक है, क्या दिया गया, a² प्लस का ab, ठीक है, और प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर मान को रख देते हैं, a का मान क्या दिया गया है 0 दिया गया है, तो 0 रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस a का मान क्या दिया गया 0 दिया गया है, गुणा b का मान क्या दिया गया 1 का 1 दिया गया, प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 का इस संख्या के अंदर गुणा हो रहा है, ये भी 0 बन जाएगा, ये प्लस का 2 बचा रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 0 हट जाएंगे, केवल 2 आंसर आ जाएगा।